कैसा लगा दोस्तों? कल सुपर बडी मिस एम और उनके दोस्तों के साथ आपको एलिफेंट सेंचुरी में जाके जहाँ पे क्या डिस्कवर किया हम लोगों ने? लेटर आई, साउंड एंड सिंबल। और आज का दिन है हमारा स्पेशल म्यूजिकल थर्सडे। आज के दिन दोस्तों अगर आपको याद हो तो हम लोग गाते हैं एक नया गाना थीम पे, जो कि आमतौर पर सुपर बडी और उनके दोस्त ही बनाते हैं। तो बिना किसी देर के आज के एपिसोड में आगे बढ़ते हुए एक्सप्लोर करते हैं एलिफेंट्स के बारे में कुछ नए फैक्ट और गाएंगे एक बहुत ही संगीतमय गाना। हम सब सुपर बडी के दोस्त पहुंच गए हैं ये देखने कि सुपर बडी और मिस एम क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, सुपर बडी एक किताब पढ़ रहे हैं और उसमें उन्होंने देखा कि जो तस्वीर है उसमें एक एलिफेंट मदर अपने बेबी एलिफेंट की सूंड को छू रही है। तो ये जानकर सुपर बडी बहुत कौतुक हो गए और वो मिस एम से पूछ रहे हैं कि मिस एम, मुझे ये बताइए कि ये मामा एलिफेंट ने बेबी एलिफेंट की ट्रंक को क्यों पकड़ा हुआ है। तो इस पर मिस एम उन्हें जानकारी देती हैं कि सुपर बडी ये उनका एक दूसरे को ग्रीट करने का तरीका है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जैसे कि हम लोग हैंडशेक करते हैं उस तरह से? हाँ बिल्कुल, एक हैंडशेक और या फिर जैसे हम लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं वैसे। अरे सुपर बडी, तुम्हारा क्यू मीटर तो बहुत जोर जोर से इंडिकेट कर रहा है कि कुछ नई जानकारी हासिल की जाए एक नए एडवेंचर में। हाँ मिस एम, देखिए ना, ये मैंने जो दूसरी तस्वीर देखी है उसमें ये बहुत सारे हाथी एक साथ चल रहे हैं और ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे कि हमने जब वो टीवी में डॉक्यूमेंट्री देखी थी उस दिन भी हमने देखा था बहुत सारे हाथी एक साथ चल रहे थे। क्या ये किसी जंग के लिए जा रहे हैं या क्या ये किसी वॉर या लड़ाई पे जा रहे हैं? नहीं नहीं सुपर बडी, ऐसा नहीं है। चलो अब हम लोग गेस वर्क छोड़ते हैं और इसी को अपना आज का एडवेंचर बनाते हैं आपके दोस्तों के साथ। तो दोस्तों अपना एडवेंचर शुरू करने से पहले हम लोग हमेशा क्या कहते हैं? लेट्स अनलीश द पावर ऑफ क्यूरियोसिटी। अच्छा, तो हम इसी तस्वीर से अपनी बातचीत शुरू करते हैं। सुपर बडी, ये जो तुम बहुत सारे एलिफेंट्स को एक साथ देख रहे हो इसे हाथियों का झुंड यानी कि हर्ड कहा जाता है। ये सब लोग एक साथ चलते हैं। तो मिस एम, आप ये कह रहे हैं कि हाथी जब भी अपने घर से बाहर निकलते हैं तो इतने सारे और एक ही साथ चलते हैं? हाँ सुपर बडी, आमतौर पे एक झुंड जो कि एक मादा लीड करती है यानी कि फीमेल एलिफेंट उनकी लीडर होती है और उसमें सारी फीमेल एलिफेंट्स और उनके बच्चे जिनको हम काव्स कहते हैं वो एक साथ रहते हैं, एक साथ चलते हैं, एक साथ खाना ढूंढते हैं और एक दूसरे के बच्चों का ध्यान भी रखते हैं। हाँ हाँ मिस एम, आपने हमें बताया था मदर्स एंड बेबीज थीम में कि सभी मदर्स चाहे वो इंसान हो या जानवर अपने बच्चों का प्यार से ध्यान रखती हैं। हाँ हाँ सुपर बडी, ये बात मैं भी जानती हूँ कि हाथियों का झुंड एक बहुत बड़े परिवार की तरह होता है जिसमें सब लोग एक दूसरे का और एक दूसरे के बच्चों का ध्यान रखते हैं। हाँ, मुझे भी याद आया कि मदर्स एंड बेबीज थीम में हम लोगों ने इसके ऊपर बहुत सारी जानकारी इकट्ठी करी थी कि सब मदर्स अपने बच्चों को प्राकृतिक रूप से प्यार करती हैं और उनको बड़ा करने में उनकी देखभाल करती हैं। बिल्कुल मेरे बड़े परिवार की तरह मिस एम, हाथियों का भी परिवार होता है। मेरी ग्रैंड मदर, मदर, आंट, सिस्टर्स यानी कि नानी, दादी, माँ, आंटी और बहनें सब मेरा ध्यान रखती हैं। हाँ, इसी तरह जैसे हम ह्यूमंस में फैमिली को लेकर बहुत ही प्यार होता है, बिल्कुल वैसे ही हाथियों में भी यही फीलिंग होती है। मिस एम, क्या आपको हाथियों के ऊपर कोई स्टोरी मालूम है? मेरा बड़ा ही मन कर रहा है कि हम इनके बारे में और जानकारी हासिल करें। हाँ सुपर बडी, एक बहुत ही पुरानी कहानी है जिसका नाम है द एलिफेंट एंड द डॉग। ये बहुत ही खूबसूरत किताब है जिसमें हाथी की बाकी जानवरों के साथ दोस्ती के बारे में बताया गया है। दोस्ती डॉग के साथ? ये तो बड़ा विचित्र है मिस एम। बिल्कुल विचित्र नहीं है सुपर बडी।
एलिफेंट्स हमारी ही तरह सामाजिक प्राणी होते हैं और उन्हें अपने परिवार, अपने घर से दूर रहना अच्छा नहीं लगता। लेकिन जब नर हाथी अपनी झुंड से दूर होते हैं तो वो दूसरे जानवरों के साथ भी दोस्ती कर लेते हैं। वाह, ये तो बड़ी ही दिलचस्प बात है मिस एम। तो इसका मतलब कि हाथी हमारी तरह ही भावुक और प्यार करने वाले होते हैं। बिल्कुल सही कहा सुपर बडी। मिस एम, क्या हम इस एडवेंचर को और भी रोमांचक कर सकते हैं एक नए एलिफेंट सॉन्ग के साथ? कितना ही मजा आए अगर हम एक एलिफेंट सॉन्ग को गाएं और उस पर डांस करें। वो तो बड़ा ही मजेदार रहेगा सुपर बडी। तो क्या तुम्हें कोई एलिफेंट सॉन्ग आता है? मुझे मिस एम, मुझे कोई एलिफेंट सॉन्ग नहीं आता। मैं तो सोच रहा था कि आप हमेशा की तरह हमें कोई सॉन्ग बताएंगे और हम आपके साथ गाएंगे। लेकिन सुपर बडी, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आओ हम लोग मिलके अपना एक गाना लिखते हैं और साथ में बनाएंगे एक एलिफेंट मास्क पेपर प्लेट से और उसे पहनकर नाचेंगे। ग्रेट, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए दोस्तों, इकट्ठा करिए ये मटेरियल, उससे हम बनाएंगे एलिफेंट मास्क। लीजिए एक पेपर प्लेट, उस पे बनाइए 2 आंखें। इन पेपर कटआउट से बनाइए 2 हाथी के कान और एक ट्रंक। ग्लू स्टिक लीजिए और इसको इस पेपर प्लेट पे चिपका दीजिए। तो हो गया हमारा एलिफेंट मास्क तैयार। तो अब कौन कौन तैयार है मेरे साथ ये नया गाना गाने के लिए? दोस्तों, आपने ओल्ड मैकडॉनल्ड सॉन्ग तो सुना ही होगा। तो आज हम सब लोग इसी गाने की धुन को फॉलो करते हुए ये गाना गाएंगे। तो जल्दी से बुलाइए अपने मम्मी पापा को और गाइए ये गाना। I am an elephant with 2 big ears, 2 big ears, 2 big ears. I am an elephant with 2 big ears, flap, flap, flap. I am an elephant with 1 long nose, 1 long nose, 1 long nose. I am an elephant with 1 long nose. Vroom, vroom, vroom. I'm an elephant with a little tail, a little tail, a little tail. I'm an elephant with a little tail. Wiggle, wiggle, wiggle. I'm an elephant with 4 strong feet, 4 strong feet, 4 strong feet. I'm an elephant with 4 strong feet. Stomp, stomp, stomp. तो कैसा लगा हमारा गाना आपको दोस्तों? फैंटास्टिक! आप सब लोग बहुत ही क्रिएटिव हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने ये मास्क भी पहना और मेरे साथ ये गाना गाया भी। थैंक यू मिस एम, एक बहुत ही एडवेंचरस और इंटरेस्टिंग डे के लिए। मेरा क्यू मीटर भी मेरे साथ सहमत है और हाई लेवल पे पहुंच गया है। क्यों दोस्तों, आप जो घर बैठकर हमारा वीडियो देख रहे हैं, आप भी मेरे साथ सहमत हैं ना? तो चलिए मिलते हैं हम लोग कल दोबारा। इस एक्सपीरियंस को और भी इम्पैक्टफुल बनाने के लिए केयर गिवर लर्नर को एलिफेंट एंड द डॉग स्टोरी ज़रूर सुनाएं और साथ ही मदद करें एलिफेंट मास्क बनाने में। और बिल्कुल ना भूलें कि ये गाना गाने के समय वो मास्क पहना होगा तो इसका मज़ा दुगना हो जाएगा। आप इसे अपनी भी धुन पर गा सकते हैं। और क्या आप ये जानते हैं कि एलिफेंट्स का अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ वैसा ही रिश्ता होता है जैसा हम ह्यूमंस का? तो सोचिए और बताइए कि आपके अच्छे दोस्त का क्या नाम है और आपकी उनके साथ सबसे अच्छी मेमोरीज क्या हैं। ऐसे और एपिसोड्स के लिए बिल्कुल ना भूलें हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना और कभी कभी आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं जो कि है www.superbuddy.in। थैंक यू।